हेलो बच्चों, वेलकम है आपका ओवरलैंड बायोलॉजी में। और आज हम जो हमारी सेकंड क्लास है, ओके, तो आज उसके इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूं जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उनके बारे में आज जानेंगे। ठीक है बेटा, तो बायोमोलिक्यूल्स में ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स मैंने पिछली बार इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये डिटेल्ड में रिव्यू है पूरा का पूरा। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए, ये पूरा का पूरा डिटेल्ड में रिव्यू है। तो सबसे पहले बच्चा, मेरे प्यारे ओलंपियाड के स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे माइक्रो मोलिक्यूल्स, है ना। माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल्स, है ना बेटा। अगर हम एक बात कहें कि किसी भी टर्म को सबसे पहले जानने के लिए क्या होना जरूरी है, उसका मीनिंग पता होना जरूरी है। तो बेटा माइक्रो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो, है ना। यानी कि जो माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ठीक है बच्चा, माइक्रो का मतलब छोटा। और ये जो मोलिक्यूल है ना, इस मोलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? इस मोलिक्यूल को हम बोलते हैं अणु, है ना। हिंदी में बोलते हैं अणु, यानी कि एक तरीके का छोटा मोलिक्यूल, है ना। माइक्रो मोलिक्यूल का मतलब होता है छोटा मोलिक्यूल। तो इसकी डेफिनेशन बच्चा क्या निकल के आएगी, ये मैं आपको बता देता हूं। इसकी जो डेफिनेशन बच्चा निकल के आएगी, ये आएगी दीज आर molecule of low molecular weight। and have higher solubility। ओके, तो बच्चा एक बात ध्यान रखना, ये वाली जो बात मैं तुमको बता रहा हूं यहां पर इस लाइन में क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो माइक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं, ओके, तो वो क्या होते हैं? लो मोलिकुलर वेट होते हैं, है ना। क्या होते हैं? लो मोलिकुलर वेट होते हैं। अब बहुत से बच्चे ये कहेंगे सर लो मोलिकुलर वेट का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये हमें ना बेसिक चीज जाननी है ना। लो मोलिकुलर वेट का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग होता है आखिर हर मोलिक्यूल में? लो मोलिकुलर वेट का मीनिंग क्या होता है? लो मोलिकुलर का क्या एक सीधा सा होता है? देखो बेटा, ये जो मीनिंग है ना, यहां पर समझो इस बात को। यहां पर अगर जहां पे लिखा आ जाए लो मोलिकुलर वेट, ठीक है बच्चा, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बिलो 1000 डाल्टन। ठीक है बच्चा, ये केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री का सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है। ओके, समझना ये बात बेटा। ओलंपियाड में इसमें से भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लाइन इंपॉर्टेंट है मेरा बच्चा, लाइन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन लाइन भी क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? इसमें क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है कि दीज आर मोलिक्यूल्स ऑफ लो मोलिकुलर वेट, है ना। यानी कि वो लो मोलिकुलर वेट है, उसका जो वेट है वो बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन कितना कम है बेटा? कितना कम है? 1000 डाल्टन कम है ना। क्या
अकॉर्डिंग टू साइज, क्या बात है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है बच्चा, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, लो मोलिकुलर वेट के ऊपर। समझ में आई बात। अब ये बात भी तुम्हारे लोगों के दिमाग में आएगी, है ना। क्या सर लो मोलिकुलर, क्वेश्चन क्या उठेगा, क्वेश्चन ये उठेगा कि इज लो मोलिकुलर वेट बेटर। क्या लो मोलिकुलर वेट बेटर है? तो बेटा इसका जवाब बनेगा रिगार्डेड एज ए हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट, है ना। तो ये चीज ये बताती है कि ये एक जो हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, रिगार्डिंग regarded as highly valuable प्रोडक्ट। ठीक है बच्चा, इसका आंसर ये होगा। अब इसी में अगर हम चले, ठीक है, अगर देखें तो इसी में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। आज मैं इसका ऑपरेशन आपको करके बताने वाला हूं। अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि वाई डू वी यूज लो मोलिकुलर वेट, ठीक है बच्चा। यानी कि हम लो मोलिकुलर वेट का यूज क्यों करते हैं, आखिर क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इसका यूज क्यों अच्छा माना जाता है ना। तो क्या आएगा इसका आंसर, है ना। इसका आंसर क्या, बेटर बायो अवेलेबिलिटी एंड longer half life। ठीक है, तो इसलिए ये बेटर माना जाता है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेटा जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में, दीज आर द मोलिक्यूल्स ऑफ लो मोलिकुलर वेट एंड हायर सॉल्युबिलिटी, है ना। इन सबके यूज भी मैंने आपको यहां पर अच्छे से बता दिए हैं। ठीक है बच्चा, तो इसको यहां पर अच्छे से समझ जाना, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी है। ठीक है, इन सबको आप अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिख लेनी है। अब चलो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं और अच्छे से इसको डील करते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहा है, इसी के अंदर अगर हम देखें मैक्रोमोलिक्यूल्स को जाने तो क्या चीज होती है ये these include
इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं? वाटर इंक्लूड हो रहा है ना, अमाइनो एसिड इंक्लूड हो रहा है बच्चा, ठीक है, अमाइनो एसिड इंक्लूड हो रहा है, एंड शुगर इंक्लूड हो रहा है, ओके, एंड न्यूक्लियोटाइड इंक्लूड हो रहा है, ओके। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है? इंक्लूड हो रही है। अब इसी में क्या कह रहा है कि ऑल मॉलिक्यूल्स और केमिकल्स functional in life activity are biomolecules। बेटा मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब हमने जान लिया, ठीक है, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ साथ बायोमोलिक्यूल्स जो इंक्लूड हो चुके हैं और वही चीज मिलकर क्या बना रहे हैं? एक बायोमोलिक्यूल्स को यहां पर बना रहे हैं, ठीक है बच्चा। दूसरी चीज, बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई है? मिनरल्स इंक्लूड हुए हैं, वाटर इंक्लूड हुआ है, अमाइनो एसिड इंक्लूड हुआ है, शुगर्स इंक्लूड हुए हैं, और आपका न्यूक्लियोटाइड इंक्लूड हुआ है। तो बेटा ये सारी चीजें मिलकर क्या बना रही हैं? आपका यही सारी चीजें मिलकर हमारा बायोमोलिक्यूल्स को बना रही हैं, ठीक है। तो यही चीज आज हमें जाननी है, और ये चीज मैंने आपको डिटेल में इसका आज इंट्रो दिया। पिछली क्लास में कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था कि सर हम समझ नहीं पाए थे, है ना। तो आपकी ये सारी जो चीजें हैं ये इस क्लास में मैं पूरी कर दूंगा, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है बेटा, तो चलिए अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना बायोमोलिक्यूल्स के साथ साथ। अब पहला है हमारा एलिमेंट, ठीक है बच्चा। ये मैं एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूं, जो पिछली क्लास में बच्चे नहीं समझ पाए थे उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेटा एलिमेंट क्या होते हैं ना? एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस रिक्वायरमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल, है ना, एक ग्रुप होता है। एलिमेंट क्या होते हैं? जैसे कि आपका प्लांट और एनिमल, दे आर द ग्रुप इनटू द मेजर ग्रुप जो होते हैं। तो कहने के लिए क्या है, एक आपका एलिमेंट्स हो गया कैल्शियम, है ना। तो ये सारी चीजें कौन कौन सी एलिमेंट्स होते हैं, है ना। आपका यहां पर मैंने जितने लिखे हैं एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं, है ना। सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स हैं, ओके बेटा। अब अगर देखा जाए तो पहला जो एलिमेंट होता है, पहला एलिमेंट कौन से है? पहला एलिमेंट है आपका, अभी यहां हम शुरू से समझेंगे, फ्रेम वर्क एलिमेंट, फ्रेमवर्क्स एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। फ्रेमवर्क एलिमेंट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेमवर्क एलिमेंट, है ना। तो फ्रेमवर्क एलिमेंट होते हैं हमारे कौन कौन से? आपका कार्बन होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन होता है, एंड उसके बाद होता है हाइड्रोजन। और बेटा ये ही मिलकर बनाते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बच्चा, यही मिलकर बनाते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट,
हाइड्रेट। ठीक है बच्चा, यही क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं फ्रेमवर्क एलिमेंट। समझ में आई बात बच्चा। अब इसके बाद दूसरा है हमारे पास में प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स। ठीक है बच्चा, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है ना। प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट क्या है, किस तरीके से, ये क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम उनको जानेंगे बेटा। जितनी भी आपका प्रोटीन है ये क्या ये एक प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट है ना। न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, ये क्या है, ये भी प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट है। ठीक है, लिपिड्स है, ये भी क्या है, ये भी एक प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट है। उसके बाद क्लोरोफिल, ये भी एक प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट है। और दूसरा फिर इसके बाद एंजाइम, ये भी क्या है, ये भी एक प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट है। समझ में आई बात बेटा। अब यही चीजें हमें इस वाले चैप्टर में पढ़नी है। ओके, आप चलते हैं। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट हमारा है आपका बैलेंसिंग एलिमेंट, है ना। थर्ड क्या है ना, बैलेंसिंग एलिमेंट। कौन कौन से होते हैं बैलेंसिंग एलिमेंट। पहला है आपका कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एंड उसके बाद आपका पोटेशियम। तो ये हमारे बैलेंसिंग एलिमेंट होते हैं। अब बच्चा, बैलेंसिंग एलिमेंट का आप पूछोगे सर फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, है ना, वो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कहां से पूछ ले कुछ पता नहीं, है ना। व्हाट की बैलेंसिंग एलिमेंट का क्या काम होता है, किस तरीके से ये कम काम करता है, उसको समझना जरूरी है। तो क्या क्या काम करते हैं ये, है ना। तो हमारे शरीर में अगर देखा जाए तो इनका फंक्शन क्या होता है उसको समझना जरूरी है बेटा। ये जो काम करते हैं ना हमारी बॉडी में बैलेंसिंग एलिमेंट, ये करते हैं यूजिंग एयर टू प्यूरिफाई। ठीक है बच्चा, एंड ऑफ ऑल दी है ना, क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सॉरी, यहां से एक लाइन में लिखना भूल गया। क्या करेंगे बच्चा, ये बैलेंस करेंगे,
ठीक है, ये इसमें इंक्लूड कर लेना, बैलेंस करेंगे ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है बच्चा, क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब क्वेश्चन दिमाग में ये भी उठेगा कि व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ बैलेंस, है ना। तो क्या है, मैं तुम्हें यहां लिखकर बता देता हूं, इसी में से अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये अभी एमसीक्यू नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इसे हम शॉर्ट वे में देख लेते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ बैलेंस, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, है ना, अदर जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं उसको ही कंट्रोल करता है, टॉक्सिक इफेक्ट्स को कंट्रोल। ठीक है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट बात है। आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर बेटा कोई भी क्वेश्चन है, आप लोगों का कुछ भी क्यूरी है, तो हमारे ग्रुप में, है ना, पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, रजिस्टर्ड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बात आती है बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, है ना। नेक्स्ट जो हमारी बात है वो क्या है, वो है बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, ठीक है बच्चा। बायोलॉजिकल कंपाउंड क्या होते हैं, है ना। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, चाहे आप थोड़ा सा मोटिवेशन की बात कर लेते हैं, चाहे आप NSEB की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो दोनों के लिए ही जरूरी है। समझ में आई बात। तो इसलिए अब भी बोलूंगा, अगर नीचे बहुत से बच्चे गलत कमेंट करके जाएंगे, सर आपको पढ़ाना नहीं आता या कुछ करना नहीं आता, तो बेटा मेरा उन बच्चों से जवाब है, उन बच्चों से कहना है यहां पर लाइव आ जाना, ठीक है, और आकर पढ़ा लेना। ओके बात, क्योंकि हर टीचर अपना डेडिकेशन 100% देता है ना। 90% कोई नहीं होता, 100% कोई नहीं होता, सॉरी। इसीलिए हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। अब मेन चीज ये है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना भी अगर आप करके चले जाते हैं, यू हैव आल्सो क्वालिफाई एग्जाम, है ना, आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। अब मेन चीज क्या है कि अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, बायोलॉजिकल कंपाउंड। बेटा बायोलॉजिकल जो कंपाउंड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। पहला होता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है बच्चा। दूसरा होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आई बात, ये दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक की, इस वाले की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, ये वाला जो है। इसमें क्या है बेटा, इनऑर्गेनिक में आपका वाटर, ठीक है, और दूसरा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ठीक है बच्चा, ये दो चीजें आ जाती हैं। अब उसके बाद हमारा अगला आता है क्या, अगला है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक क्या क्या है, ऑर्गेनिक आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। कितना है कार्बोहाइड्रेट, 1.2
1.0%। ठीक है बच्चा, मैं इसी की ही बात कर रहा हूं, ये मैं यहां पे कर देता हूं, है ना। तो ये यहां पर ये सिक्का है। फिर इसके बाद आपका लिपिड्स, नंबर 2 प्रोटीन, है ना, प्रोटीन हो गया। और फिर न्यूक्लियोटाइड, ओके न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, और अदर कंपाउंड। ठीक है बच्चा, अदर कंपाउंड्स हो गए। तो यही सारी चीजें मिलकर एक बायोलॉजिकल कंपाउंड्स को, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बनाती है। आई थिंक यहां तक बच्चा सबको क्लियर हो चुका होगा। अब बेटा हम बात करेंगे नेक्स्ट, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। वाटर, भाई वाटर भी तो इंपॉर्टेंट है ना, समझ में आई बात। वाटर का मतलब पानी, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, वाटर भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अगर हम इसे बोले तो इसे बोलते हैं लिक्विड ऑफ लाइफ। लिक्विड ऑफ लाइफ, ठीक है बच्चा, लिक्विड ऑफ लाइफ। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। बेटा प्रॉपर्टी क्या होती है ना, आदमी के अंदर अगर देखा जाए वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, क्या क्या चीजें होती है, पानी की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में यहाँ पर समझना जरूरी है ना। क्या क्या मतलब एक पूरी तरीके से, अगर एक एग्जांपल के तौर पे जो बच्चे 9th में हैं, 10th में हैं, है ना, उनको तो ये बहुत, उनके लिए तो बहुत ज्यादा बड़ी चीज है बेटा। प्रॉपर्टी का मतलब पानी की क्या क्या प्रॉपर्टी है, आखिर उसके अंदर है क्या, किस चीज से मिलकर बना हुआ है ना, उस चीज को जानना जरूरी है। तो प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, प्रॉपर्टी क्या क्या होती है इसके अंदर। दूसरा कि क्या क्या होता है, ये आपका सबसे पहले कलरलेस होता है, ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, टेस्टलेस होगा, ओके बच्चा, एंड ऑर्डरलेस होगा। ठीक है, और इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, वो 7 होता है, यानी कि न्यूट्रल। ठीक है बेटा, वो भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और इसके बाद नेक्स्ट बात इसके अंदर क्या दे रखी है, इट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट।
और पहली बात क्या चीज है इसके अंदर पोलर और नॉन पोलर डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना। ठीक है बच्चा। अब बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर पोलर और नॉन पोलर होते क्या है ना। तो बेसिकली क्वेश्चन है बेटा पोलर और नॉन पोलर होते क्या है। तो पोलर भी आपको बताऊंगा पोलर होता क्या है। तो बेटा पोलर में अगर हम कहें तो ये क्या चीज है, ये एक तरीके से अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चा। और फिर इसके बाद ये वाली लाइन आ जाती है, नॉन पोलर क्या है ना। नॉन पोलर क्या है, ये चीज नॉन पोलर क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी नो इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल टू मेक वाटर नॉन पोलर। ठीक है बच्चा, ये थी वाटर की बात। अभी वाटर को हम और अच्छे से समझेंगे। वाटर को हम तीन चीजों में बदल सकते हैं, पहला सॉलिड, है ना, फिर उसके बाद आपका लिक्विड और फिर गैस। ये इसकी फेजेस होते हैं, इसमें हम इसे आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है बेटा। अब मेन चीज आती है कि अगर वाटर मैंने क्या कहा, अगर वाटर में से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे कर पाओगे, है ना। मेन चीज तो यही है कि सर आप कहोगे कि वाटर में से अगर सर क्वेश्चन आ जाए, लैरिंजर बुक में बायोकेमिस्ट्री की लैरिंजर बुक अगर आप ओलंपियाड वाले उठाकर देखोगे तो वो क्या कहती है वाटर के बारे में, तो उसको भी एक बार देख लेना जरूरी है।
ठीक है बेटा। तो वाटर के लिए एक स्पेशल क्लास में अलग लगाऊंगा, क्योंकि वाटर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आज फिलहाल हम इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चा। अब आज इसके बाद मेन यूज आता है बच्चा कार्बोहाइड्रेट का। है ना, कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, इसके बारे में यहां जानना जरूरी है। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट आपका एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं तो क्या हो सकते हैं, शुगर हो गया, ठीक है, ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है बच्चा, और एनिमल स्टार्च हो गया, ठीक है बच्चा, एंड प्लांट स्टार्च हो गया, और सेलुलोज हो गया। ठीक है मेरे वीरों, मेरे जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हैं बेटा, समझ में आई कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट की कहानी क्या है। तो बेटा अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट के टाइप कितने होते हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड है वो किस तरीके से मिलकर बना हुआ है उसको देखना जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ये वर्ड, मैं इस वर्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चा। सैकेराइड, है ना। सैकेराइड कैसा वर्ड है, सैकेराइड एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है बच्चा, क्या है, ग्रीक वर्ड है, और किससे मिलकर बना हुआ है, सैक्रोन। सैक्रोन मीनिंग यानी कि शुगर, ठीक है बच्चा, ये शुगर से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से होते हैं आखिर कार्बोहाइड्रेट, एक होता है मोनो सैकेराइड, ठीक है बच्चा, दूसरा होता है आपका, पहला ये हो गया ओलिगोसैकेराइड, ठीक है बच्चा, एंड थर्ड होता है आपका पॉलीसैकेराइड। तो बेटा क्लास में थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई है तो आप लोग इसे मैनेज कर सकते हैं, ओके, क्योंकि टेक्निकल एरर आ गया था इसमें। ओके, तो मैंने आपको यहां पे बताया कि किस तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बताई। अब बेटा बात करते हैं कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, कैसे होते हैं दिखने में, उन सारी चीजों के बारे में यहां पर हम जानेंगे, ठीक है बच्चा। अब चलो यहां फिर हम, तो बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोनोसैकेराइड की, है ना। मोनोसैकेराइड क्या क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड का काम क्या होता है, उसके बारे में यहां पर हम देख लेते हैं। मोनोसैकेराइड जो होते हैं उनका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है।
एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, तो पहला हो गया आपका, जो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं इसके एम्पेरिकल फॉर्मूले के बारे में, इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया ट्रायोस, ठीक है, टेट्रोस, टेट्रोसिस, ओके, पेंटोस, पेंटोसिस, फिर हेक्सोसिस, ठीक है बच्चा, एंड हेप्टोसिस। अब इनके फॉर्मूले क्या बनेंगे? इसका फॉर्मूला बनेगा, टेट्रोस का मतलब C3H6O3, यानी कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 3 है। टेट्रोसिस में क्या होगा? कार्बन 4 है, ठीक है, हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन 4 है। पेंटोस में कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 5 है। हेक्सोस में क्या होगा? कार्बन 6 है, ठीक है, हाइड्रोजन 12 है और उसके बाद ऑक्सीजन 6 है। हेप्टोस में क्या होगा? हेप्टोस में कार्बन 7 है, ठीक है, और हाइड्रोजन 14 है और उसके बाद ऑक्सीजन 7 है। अब बेटा ट्रायोस में क्या है? ट्रायोस का मीनिंग क्या हो गया? 3, ठीक है। टेट्रोस में क्या है? 4, ओके, एंड पेंटोस में क्या आ गया? 5, फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया। ये इसका एक कॉमन सा तरीका है समझने का, ठीक है बेटा। ये मोनोसेकेराइड की एक, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो है। आई थिंक यहां तक बेटा आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर बेटा कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं, ओके। और इसी बात पे एक बात कहना चाहूंगा सभी से, है ना, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और तो फिर एक चीज मोटिवेशन तो बनता है, है ना। तो एक बात ध्यान रखना, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। ध्यान से सुनना, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो याद रखना, अगर मेरी क्लास आज बोरिंग लग रही है ना तुम्हें, तो ध्यान रखना आने वाला समय भी तुम्हारा बोरिंग होगा। सोच लेना ये बात। अगर आज मेरी क्लास 1 घंटे की है, 2 घंटे की है, अगर अच्छे से प्यार से समझ गए तो समझ जाना तुम्हारा एनएससी भी क्लियर होने वाला है। समझ जाना, ये आने वाली क्लास पूरी बुक भी हो सकती है, एक एक 1.5 घंटे के लेक्चर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो बुक है तुम नहीं पढ़ पाओगे। समझ में आई बात? तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, मेरे जितने भी लेक्चर होंगे आने वाले वो और भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, एक दूसरा शेर और तुम्हें पढ़ के सुना रहा हूं, मंजिल पाना है तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देख पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सोच लेना इतनी बात, ठीक है। इसी के साथ ही अब चलते हैं नेक्स्ट, है ना। तो नेक्स्ट में हम मोनोसेकेराइड में बात कर रहे थे बेटा। मोनोसेकेराइड का हमने ये चीज जान लिया, अब इसके बेसिक की बात करते हैं कि बेसिक चीजें क्या हैं, है ना। बेसिक चीजें क्या क्या होती हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CnH2ON, ठीक है बच्चा, ये इसका फॉर्मूला होता है। दूसरा, इसके अंदर 2 ग्रुप्स आते हैं, है ना। पहला आता है आपका एल्डोस
एल्डोजिस। ठीक है बेटा, ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। व्हेन दी फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसेकेराइड। ठीक है बच्चा, ये फंक्शनल ग्रुप है मोनोसेकेराइड की। ओके बेटा, एल्डोस। तो इसीलिए इसे हम मोनोसेकेराइड इज एन एल्डिहाइड। फॉर्मूला क्या बनेगा, सी सिंगल बॉन्ड, फिर ओके बेटा, तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड भी इसमें जुड़ जाता है। ठीक है बच्चा, अब इसके अंदर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो है आपका कीटोस। ये भी एक ग्रुप है। ठीक है, कीटोस क्या है, कीटो का जो साइन होता है ना, कीटो ग्रुप। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं कीटो ग्रुप के, फ्रक्टोज, ठीक है बच्चा, फ्रक्टोज हो गया, और डिहाइड्रो एसीटोन, डाई हाइड्रो एसीटोन, ऑक्सी एसीटोन। ठीक है बच्चा, ये इसके नंबर है, वो मैंने आपको पहले समझा दिए। ठीक है, तो यही चीजें बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं मोनोसेकेराइड में, कि मोनोसेकेराइड के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, मोनोसेकेराइड क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब बेटा ये सिस्टम दोबारा वापस हो गया। अब देखिए बेटा, अब यहां पर हम बात करेंगे ओलिगोसेकेराइड के बारे में। यहां पर मैं बता देता हूं, ओलिगोसेकेराइड। है ना, ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओलिगोसेकेराइड। बेटा ओलिगोसेकेराइड जो होता है, इसके अंदर 2 से 10 यूनिट जो होती है वो मोनोसेकेराइड की होती है। 2 से 10 यूनिट, 2 से 10 ही हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, 2 से 10 यूनिट मोनोसेकेराइड की होती है। ठीक है बच्चा, और इसी तरीके से ये डिनोट किया जाता है ओलिगोसेकेराइड। अब बेटे हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड के बारे में। पॉलीसेकेराइड होता क्या है, आखिर पॉलीसेकेराइड की क्या क्या खास बातें होती हैं, उसको समझना जरूरी है ना। पॉलीसेकेराइड क्या होता है बेटा,
पॉलीसेकेराइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका C6H10O5 और यहाँ पर बाहर इसका होल ट्वाइस किया गया। ओके, और ये किस तरीके से बनता है बेटा? ये इसके अंदर 300 से 1000 मोनोसेकेराइड की यूनिट होती है। मोनो है ना, सॉरी की यूनिट होती है। ठीक है बच्चा, कहने का मतलब ये है पॉलीसेकेराइड होता क्या है? पॉलीसेकेराइड के अंदर 300 से 1000 की जो यूनिट होती है वो मोनोसेकेराइड की होती है। ठीक है बच्चा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। ओके, तो इट इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब बेटा इससे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे इसके इंपोर्टेंट चीजें, इंपोर्टेंट पार्ट्स के बारे में। ठीक है, वो क्लास में जल्दी लॉन्च लेके आऊंगा। बायोमोलिक्यूल के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्लास और होगी जिसमें आपको इनके ऊपर पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड थैंक यू सो मच।